अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कार्तिक, बेटा कहीं जा रहे हो? जी दादी, मैं बाहर जा रहा था किसी काम से। बेटा कल के लिए मिठाई का ऑर्डर देना था। हाँ हाँ दादी, मैं दे दूंगा, आप परेशान मत हो। भला तेरे रहते हुए घर में कोई परेशान हो सकता है? बेटा जाते हुए दादाजी से भी मिल लेना, शायद उन्हें भी कुछ काम हो तुझसे। जी दादी, मैं मिल लूँ। बाइक का पीछा करना। एक मिनट रुकना। कार्तिक जी कहाँ गए? अच्छा, जरा सीधा लेना। यूनिवर्सिटी के पेपर्स आ गए? हाँ हाँ, यही देने आया था। आपको बस जाकर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। हाँ, सीधा लेना। चलिए चाय पी के सुमन की सफलता की खुशियां मनाते हैं। सुमन जी, मैं सबसे छुपाकर आपको वहां भेज तो रहा हूं, लेकिन आप जानती हैं सब लोग आपकी कितनी चिंता कर रहे हैं। चाचा जी तो आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। आप ही बताइए, अगर हमारे जाने के बारे में सबको पता चल जाएगा तो हमें कोई जाने देगा क्या? चाचा जी तो किसी सूरत में हमें कभी अकेले नहीं जाने देंगे। हमारे पास यही आखिरी रास्ता बचा है। अब देखिएगा, कुछ ही दिनों में सब हमें भूल जाएंगे। एक मिनट रुकना। ये तो कार्तिक जी की बाइक। अरे हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गया। कल कंचन के ससुराल वाले उसके लिए शगुन लेकर आ रहे। वही रिश्ता तय हुआ ना, जो पिंकी दीदी की शादी में कंचन को देखने आए थे। हाँ, काश हम कंचन की शादी देख पाते। आप उसे हमारी तरफ से शुभकामनाएं दे देंगे? जरूर।
कार्तिक जी, रुकिएगा। आप बैठिए ना। अब क्या हुआ? वो हमने सोचा था यूनिवर्सिटी के पेपर्स आते ही हम भगवान को भोग चढ़ाएंगे। प्रसाद खाकर जाइएगा, हम अभी भोग लगा कर आते हैं। आइए बैठिए ना। टीकू पढ़ाई में कैसा है? टीकू बहुत होशियार है, स्कूल में सबका चहेता बनता जा रहा है। हेलो माँ, वो कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए हम बाहर चले आए। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी आ जाएंगे और सारा काम कर लेंगे। चल, अब मैं चलता हूँ। सुमन, तुम अंदर जाओ, हम इन्हें छोड़ के आते हैं। चलिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब सुमन जी के ना होने से स्कूल में टीकू का ख्याल आप ही को रखना है। आप निश्चिंत रहिए, मैं टीकू का पूरा ख्याल रखूंगी। चलता। सुमन तो यहाँ है ही नहीं। लगता है कार्तिक जी शोभा जी से सुमन की बात करने आए थे। हमें कार्तिक जी पर शक नहीं करना चाहिए था। अच्छा हुआ उन्होंने हमें यहाँ नहीं देखा, नहीं तो हम उनकी नजरों से आज गिर ही जाते। कंचन के ससुराल वाले आते ही होंगे, सारा काम अधूरा पड़ा है। नंदिनी कहाँ रह गई? ये कहाँ चली गई थी तू? माँ, वो हम श्याम भैया के साथ मिठाई और बाकी सामान लेने गए थे। बहुत अच्छा किया बेटा। लाइए, हाँ। सब तैयारी हो गई? श्याम बहादुर का? श्याम बहादुर! अरे बहू, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? लड़की का मामला है, सब कुछ ठीक होना चाहिए ना। गुड्डी कहाँ रह गई? गुड्डी कंचन को तैयार कर। अच्छा, कहा ना, मुझे तैयार नहीं होना है। मेरी सबसे अच्छी सहेली होने के बावजूद भी उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। चुप हो जाओ कंचन, ये समय रोने का नहीं। बात को समझो, लड़के वाले तुम्हारा शगुन लेकर आते ही होंगे। नहीं करना है मुझे कोई शगुन वगुन। ये कैसी बातें कर रही है कंचन? तुझे पता है ना, लड़के वालों का आना पहले से तय था। आज तेरी शादी का मुहूर्त निकलने वाला है। अब उन लोगों को आने से मना तो नहीं कर सकते ना। चलो रोना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाए। मैंने कहा ना, नहीं होना है मुझे तैयार भैया। जब तक सुमन के बारे में पता नहीं चल जाता, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे तो कहाँ अभी तुम्हारी शादी हो रही है? अभी तो वो लोग सिर्फ शगुन लेकर आ रहे हैं। जब तक सुमन के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तब तक मैं ये शगुन भी नहीं करूंगी। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए मुझे।
अरे वाह, नंदिनी बिटिया रसगुल्ले भी लेकर आई हो। जी दादी। कादम्बरी, भाई तुम्हारी होने वाली बहू तो अभी से कार्तिक का ख्याल रखने लगी है। कार्तिक के पसंद के रसगुल्ले लेकर आई है। आखिर नंदिनी पसंद किसकी है अम्मा? मैं अपने बेटे के लिए ऐसी वैसी बहू थोड़ी ना ढूंढूंगी। मैं अपने भाई पर भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं ना कंचन, सुमन जी जहां पर भी है ठीक है। भैया, मैं बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। कंचन मेरा विश्वास करो, सुमन जी जहां पर भी हैं अच्छे से हैं। ये सब आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। उसने जब घर छोड़ा था तो आपको बताकर थोड़ी घर छोड़ा था, बल्कि उसने जब घर छोड़ा था तब तो आप गांव में भी नहीं थे। आप तो मेरे होने वाले ससुराल गए हुए थे। तभी तो मैं मिला था सुमन जी से। मैं जब कल तुम्हारे ससुराल जा रहा था तो वो मुझे रेलवे स्टेशन पर मिली थी। वो ट्रेन पकड़कर भोपाल जा रही थी। मैंने उन्हें रोक लिया और इस वक्त वो शोभा टीचर के घर पर है। क्या हुआ? अरे वो पता नहीं कमरे के बाहर किसने पानी गिरा दिया था। हम तो फिसलने ही वाले थे कि गिरने से बाल बाल बच गए। अरे कंचन, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तैयार होके जल्दी आ जाना। अच्छा। अच्छा हुआ इन्होंने कुछ सुना नहीं, वरना इनको ये बात जानकर बहुत दुख होता कि मैंने इनसे इतनी बड़ी बात छुपाई। लेकिन क्या कर सकते, मजबूरी। भैया, वो शोभा टीचर के घर पे कब तक रहेगी? 2 दिन तक। 2 दिन बाद वो भोपाल जा रही है। मैंने भोपाल यूनिवर्सिटी में उनकी नौकरी के लिए बात कर ली। अरे वाह। अब तू जल्दी से तैयार हो जा। जी भैया। अरे कंचन, तू तैयार हो गई? मुझे तो लगा तू आज किसी की नहीं सुनेगी। क्यों भाई कार्तिक, क्या पट्टी पढ़ाई तुमने जो ये मैडम फौरन मान गई? अरे मैंने कोई पट्टी तोड़ी पढ़ाई है। मैंने सिर्फ इसको ये कहा कि इसके ऐसे मना करने से तुम्हारा कितना दिल दुख रहा है, और ये फौरन मान गई। चल चल रहने दे। मेरे दिल की अगर इसे इतनी चिंता होती तो मेरे मनाने पर ये पहले तैयार नहीं हो जाती। आज मैं इतना तो समझ गई कि कंचन अपनी बड़ी बहन से ज्यादा अपने बड़े भाई को प्यार करती है। ओ, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? मैं 2 घंटे तक तुझे समझाते समझाते थक गई, पर तू नहीं मानी, और कार्तिक के कहने पर तू एक बार में मान गई। ठीक है भाई, बड़े भाई को सो मच इम्पोर्टेंस और बड़ी बहन को नो इम्पोर्टेंस। दीदी। अरे पगली, मजाक कर रही हूँ। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। और कार्तिक, तू भी सुन ले, बहन का इतना मोह मत कर। जब ये ब्याह कर ससुराल चली जाएगी तो तुझे इसकी बहुत याद आएगी। चले? कादम्बरी बहू जी। खामखा घबरा रही थी। देखो सारी तैयारियां हो गई हैं। हाँ माँ, लेकिन ये कंचन के ससुराल वाले कब आएंगे? लो, अब इनको ये चिंता सता रही है। आ जाएंगे। अरे दादी माँ, कंचन दीदी के ससुराल वाले आ गए। आ गए?
अम्मा वो लोग आ गए। अम्मा चलो। ठीक लग रही हूँ ना? हाँ। पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? जी नहीं। परेशानी कैसी? होने वाली बहू को मिलने की खुशी में सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। जी नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बस ठीक है, बैठिए ना। आप भी बैठे ना। बैठो बेटा। वैसे हमारी होने वाली बहू दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ छुपा रखा है उसे? जी बस ये रही आपकी लाडली बहू, कब से मेरी जान खा रही थी। सासू माँ के पास जाना है, सासू माँ के पास जाना है। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी जगह तो हमारे दिल में है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट। अब ये बताओ, दुल्हन बनकर हमारे घर कब आ रही हो? शर्मा गई। हाँ, ये सारे शगुन आप लोगों के लिए है। अरे समधन जी, इस सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? ये हमारी कंचन से ज्यादा थोड़ी है। ये लीजिए। हाँ ठाकुर साहब, कार्तिक बेटे की शादी भी बहुत जल्द तय कर दी आपने। जी बस वो करण के जाने के बाद घर को उस दुख से उबारने के लिए हमें यही लगा कि कार्तिक और कंचन दोनों की शादी जल्दी से पक्की कर दी जाए। करण की बात से याद आया, हम सुमन के लिए भी साड़ी लेकर आए थे। वैसे लाना तो चाहते थे कंचन जैसी ही साड़ी, लेकिन क्या करे, वैसे आपकी छोटी बहू है कहाँ?